पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दो नहीं दिया हुआ था और हमें इसकी ज़रूरत थी, तो हमने ज़रब भी किया और डिवाइड भी किया। इस क्वेश्चन में आसानी ये है कि ये दो हमें दिया हुआ है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। तो 3 स्टेप्स पहले से ये क्वेश्चन साफ हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये हो गया 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसको हमने सम ऑफ 3 स्क्वायर्स लिखना है। तो इसको ये 2x² है, इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, x² प्लस x²। ये 2y² है, इसको मैं y² प्लस y² भी लिख सकता हूँ। और ये 2z² है, इसको मैं z² प्लस z² भी लिख सकता हूँ। और ये माइनस 2xy तो मुझे इसी तरह का चाहिए। और ये माइनस 2yz ये मुझे इस पोजीशन में चाहिए। और ये माइनस 2zx। इसको अभी 3 स्क्वायर्स में आपने लिखना है, तो एक x² यहाँ से लें, एक y² ये लें और साथ में माइनस 2xy ये। इसको रीअरेंज करें तो x² माइनस 2xy और y² ये आप इस पोजीशन में लिख लें। फिर एक y² रह गया, एक z² भी साथ ले लें और ये माइनस 2yz और प्लस zx² ये भी अरेंज करके लिख लें इस पोजीशन में। अभी एक x² रह गया और एक z² रह गया और ये माइनस 2zx प्लस पहले z² लें, फिर माइनस 2zx, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 2ab तो ये a है, तो a² ये हुआ और इसका b² ये। तो ये मैंने सम ऑफ 3 स्क्वायर्स की पोजीशन में इसको लिखा। देखिए अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। फार्मूला मेरे पास है when a² माइनस 2ab प्लस b² अगर मौजूद हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस b होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर a की जगह मेरे पास x है और b की जगह y है, तो मैं इसको x माइनस y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसको a की जगह y है और b की जगह z है, तो मैं इसको a माइनस b यानी y माइनस z होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखें मेरे पास a की जगह z है और b की जगह x है, तो मैं इसको a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये देखें सम ऑफ 3 स्क्वायर्स की पोजीशन में हमने इसको लिखा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को हम अगेन a माइनस b यानी सम ऑफ 3 स्क्वायर्स की पोजीशन पे लाएंगे इस क्वेश्चन को दोबारा, और वहाँ पर फिर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या है, वहाँ पर इंटू 2 आपको दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। और हमें चाहिए कि इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन किया है एक दफ़ा। तो मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 से डिवाइड भी करूँगा, multiply and divide by 2, we get, so 1/2 into
2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड अपनी जगह पे रह गया। अब इसको आपने 2a स्क्वायर है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये 2b स्क्वायर है, इसको भी अलग अलग करके लिख लें, और ये 2c स्क्वायर है, इसको भी अलग अलग करके लिख लें। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये आपका हो गया। अब इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज। अब ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अंदर मैं सम ऑफ 3 स्क्वायर्स के लिए एक और ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा। मैं लूंगा a स्क्वायर और साथ b स्क्वायर और ये माइनस 2ab, क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें a और b इसकी जरूरत पड़ेगी। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दें, प्लस लगाएं, एक b a स्क्वायर रह गया। अब एक b स्क्वायर और लें और माइनस 2bc, ये भी आपने इस्तेमाल किया, और a की जगह b है और b की जगह c है, c स्क्वायर। तो ये c भी हमने ले लिया। मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूँ ये जो रह जाए वो आपको पता चले। अब जो रह गए वो क्या है, वो c स्क्वायर है और माइनस 2ca और प्लस a स्क्वायर, ये वाला। अब ये इस तरह आप लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, ये इसकी बराबर है ये b माइनस c होल स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा मैंने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, कौन सा वाला जो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर है a माइनस b होल स्क्वायर के। तो ये मैंने यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। अभी आप देखें 1/2, अब ये वाला a माइनस b हमारे पास 2 है तो इसकी जगह मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये b माइनस c 3 है, वहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, और ये c माइनस 4 है तो ये 4 स्क्वायर हो गया। 1/2 इंटू, अब इस ब्रैकेट का जो वो ब्रेसेस है तो अब ये पैरेंथेसिस, क्योंकि ये खत्म हो गया, ये पैरेंथेसिस खत्म हो गया। 4 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। तो अब इसको जमा करें, ये आया 29। तो 29 को 2 से डिवाइड करें तो 29/2, या इसको डेसिमल फॉर्म में भी इसकी वैल्यू तो 14.5। इसमें कोई एक जवाब होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और ये डेसिमल फ्रैक्शन में, या ये जवाब है या ये जवाब है। तो ये